हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं किसी भौतिक राशि के लिए विमा कैसे ज्ञात करें, विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करें। तो भौतिक राशि हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक मूल भौतिक राशि होती है और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है। इन भौतिक राशियों को एम, एल और टी के रूप में अगर प्रदर्शित करना हो तो उसके लिए एम, एल और टी, एम का मतलब होता है मास, मास का मतलब द्रव्यमान, और लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई, और तीसरा है टाइम, समय। अगर इन तीन चीज़ों के रूप में इसका पहले पहले अक्षर लिए जाते हैं एम, एल और टी। एम, एल और टी यानी कि द्रव्यमान, लंबाई और समय के टर्म में अगर इनको प्रदर्शित किया जाता है तो इनके ऊपर जो घातें लगाई जाती है उन घातों को हम क्या कहते हैं, विमाएँ कहते हैं। एग्जाम्पल, कोई एक भौतिक राशि है, उसको हम एम, एल, टी, ए, बी और सी ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे एम, एल, टी के ऊपर घातें कौन सी है, घातें हैं हमारे पास ए, बी और सी। तो इन ए, बी, सी जो घातें लगाई है इन घातों को विमाएँ कहते हैं। लिखते हैं। तो ये हमारे पास पहला टॉपिक लेते हैं हम, हेडिंग लगाते हैं विमीय सूत्र। हेडिंग लगाते हैं विमीय सूत्र। और देखते हैं तो विमीय सूत्र क्या होता है। इसके लिए लिखते हैं किसी भौतिक राशि, भौतिक राशि को एम, एल व टी के रूप में, अभी हम इसके एक दो उदाहरण देखेंगे, इससे और ज़्यादा क्लियर होगा, कि रूप में प्रदर्शित करने के लिए इनके ऊपर घातें, पावर लगाई जाती है। इन घातों को विमा कहते हैं। इन घातों को विमा कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हम इसको फिर बाद में बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं। इसमें हम देखते हैं बल का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होगा, तो ये होगा M1, L1 और T-2। ये हम निकाल के भी देखेंगे, इसका तरीका क्या है, विमा निकालने, कैसे इनको विमाएँ ज्ञात की जाती है उसका तरीका क्या है, ये भी देखेंगे। लेकिन अभी हमें जो फॉर्मूला याद है उसके अनुसार हम लिखते हैं। तो बल का विमीय सूत्र क्या है, M1, L1, T-2। इसी तरह से अगर हम कार्य का विमीय सूत्र लिखते हैं तो वो हमारे पास होता है M1, L2, T-2। इसके लिए हमें इनके सूत्र जो है वो भी याद रखने पड़ेंगे। तो अभी देखते हैं आगे। भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि हो, जैसे हमने यहाँ पे बल लिया या कार्य लिया, ये भौतिक राशियाँ हैं। तो किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे लिखा जा सकता है, हम इसको एम, एल और टी की फॉर्म में लिखेंगे और एम, एल और टी के ऊपर कुछ घातें आएगी। ये घात है हमारे पास ए, बी और सी। घातें कौन सी है, ए और बी और सी। एम का मतलब मास होता है, द्रव्यमान। एल का मतलब लेंथ होता है, लंबाई। और टी का मतलब टाइम होता है, समय। तो द्रव्यमान के ऊपर घात कितनी है, तो यहाँ पे जो हमने घातें लगाई है, यहाँ ए, बी व सी को भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं।
अभी हमें समझ में आया कि द्रव्यमान, लंबाई और समय m, l और t, इसके ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं उन घातों को हम क्या कहते हैं? विमाएँ कहते हैं। नेक्स्ट, अगर a, b और c के मान 0, 0 हो जाते हैं, a के, b के और c के जो मान है वो 0, 0 हो जाते हैं, तो भौतिक राशि कैसी होती है? विमाहीन होती है, उसकी कोई विमा नहीं होती। तो वो भी लिखते हैं, यदि a बराबर 0, b बराबर 0 तथा c बराबर 0 हो तो वह भौतिक राशि क्या होती है? विमाहीन होती है। विमाहीन होती है, मतलब उसकी कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे पाई है, पाई का मान 3.14 होता है, तो इसकी कोई विमा नहीं होती है। और log x है, y है या log 2 है, इस टाइप का कुछ भी है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, सारे के सारे। इसके अलावा हम और भी लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो भौतिक राशि से संबंधित नहीं हो। शुद्ध नियतांक की बात कर रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा में शुद्ध अनुपात आता है, कोण, विकृति। ये भौतिक राशियाँ, ये राशियाँ ऐसी है जिनकी कोई विमा नहीं होती, इनके लिए हम विमा लिखेंगे तो m0, l0, t0 का उपयोग करेंगे। तो अब देखते हैं हम विमीय समीकरण क्या है। अब हम देखते हैं विमीय समीकरण क्या चीज़ है। विमीय समीकरण वो होता है कि कोई भौतिक राशि को हम जब लिखते हैं तो एक तरफ भौतिक राशि का नाम लिख देते हैं और दूसरी तरफ उसका विमीय सूत्र लिख देते हैं। तो ऐसा जब करते हैं तो वो फॉर्मूला क्या कहलाता है? वो चीज़ क्या कहलाती है? भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। वो फिर भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हम करते हैं विमीय समीकरण। विमीय समीकरण, सारी चीज़ें बहुत आसान है और बहुत आसान तरीके से हमें समझ में आ जाने वाली। तो इसकी लिखते हैं परिभाषा, किसी भौतिक राशि के संकेत और उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है वह समीकरण क्या कहलाएगा? वो समीकरण कहलाएगा भौतिक राशि का विमीय समीकरण। जो समीकरण प्राप्त होता है उसे उस भौतिक राशि का, सीधा ही लिख सकते हैं हम, उसे विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे बल का विमीय सूत्र होता है हमारे पास m1 l1 t - 2, और विमीय सूत्र जो भी होते हैं इनको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो अभी देखते हैं हम, जैसे उदाहरण है, बल का विमीय समीकरण लिखना है। उदाहरण कर रहे हैं हम, बल का विमीय समीकरण। तो हम क्या करेंगे, उस भौतिक राशि का संकेत, यानी कि इसको f लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? f। फिर लिखने पर और उसके विमीय सूत्र हो गया m1 l1 t - 2। इन दोनों को क्या किया? बराबर किया। तो ये जो चीज़ बनी है, क्या लिखा है? संकेत f है बल का, और उसके विमीय सूत्र, इधर हमने विमीय सूत्र लिख दिया, के बराबर कर दिया, बीच में बराबर का निशान लगा दिया। तो इस तरह से जो चीज़ प्राप्त होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? विमीय समीकरण कहेंगे। नेक्स्ट एक और लिखते हैं, कार्य
का विमीय सूत्र। तो अब ये बात हमें समझ में आ गई, विमीय समीकरण। अब हमें बात समझ में आ गई, कार्य का प्रतीक इधर आ जाएगा, कार्य का संकेत W होता है वो इधर आ जाएगा, कार्य का विमीय समीकरण इधर आ जाएगा m1L2T-2, m1L2T-2। अभी बीच में लगाना है बराबर, तो ये जो चीज़ बनी है W बराबर m1L2T-2, ये क्या चीज़ है, ये कार्य के लिए विमीय समीकरण है। तो अभी हम करते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत। ये हो गया विमीय समीकरण। अब हम करते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है कि किसी भौतिक राशि के में सभी पदों की विमाएँ जो होती है वो बिल्कुल बराबर होती है, समान होती है। एक भौतिक राशि है, भौतिक समीकरण है हमारे पास, जैसे हम ले सकते हैं गति के समीकरण m1L1, ये v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as गति के समीकरण है। तो ये जो गति के समीकरण है इनके लिए क्या होगा, इनके लिए वो जो तीन पद है, जैसे मान लो ये ले लिया हमने v बराबर u प्लस ए टी, तो v का जो विमीय समीकरण क्या होगा, क्या बनेगा, अंतिम वेग है, अंतिम वेग है तो L1T-2, प्रारंभिक अंतिम से कोई मतलब नहीं है। इसका क्या होगा m0L1T-2, T-1 वेग है, त्वरण का T-2 होता है। तो ये पहला पद, इसकी विमा सेम है दोनों दूसरे पद के। तीसरे पद की विमा अगर देखें तो तीसरे पद ये त्वरण की विमा होती है L1T-2 और ये टाइम की विमा होती है T1। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो L1T-1 आएगा, m0 लगा सकते हैं, मतलब 1, 2 और 3 तीनों पदों की विमाएँ समान है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। इसी चीज़ को हम लिखने वाले हैं। इसी चीज़ को हम लिखने वाले हैं। तो हेडिंग लगाएंगे हम विमीय समांगता का सिद्धांत। हेडिंग लगाएंगे हम विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता का सिद्धांत। ये हमारे पास ये सिद्धांत ये बताता है कि एक भौतिक सूत्र है या समीकरण है, उसमें जितने भी पद होंगे सभी पदों की विमाएँ बिल्कुल बराबर होगी, विमीय सूत्र सबके बराबर होंगे। तो लिखते हैं किसी भौतिक राशि, भौतिक राशि, राशि नहीं समीकरण, किसी भौतिक समीकरण में सभी पदों की विमाएँ, पदों की विमाएँ समान होती है। सिंपल सी बात है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि प्रथम समीकरण गति का उदाहरण है, गति का प्रथम समीकरण लेते हैं। प्रथम समीकरण होता है v = u प्लस ए टी। प्रथम पद क्या है, v = L1T-1, ये इसकी विमा हो गई, m0 लिख सकते हैं। द्वितीय पद की विमा निकालें तो क्या होगी, ये विमाएँ कैसे निकालते हैं ये भी हम डिटेल में सीखने वाले हैं, बहुत सारी विमाएँ निकालेंगे। तो ये u को हम प्रारंभिक वेग कहते हैं और v को अंतिम वेग कहते हैं। विमाएँ इसकी भी आएगी, वेग है तो विस्थापन बटा समय फॉर्मूला होता है m0L1T-1। तो हम देख रहे हैं दोनों पदों की विमाएँ समान है। तृतीय पद की बात करते हैं। तृतीय पद हमारे पास ए टी है, ए यहाँ पे त्वरण है, त्वरण के लिए होता है L1
t-2 और यहाँ पे t के लिए समय के लिए होता है t1। इसको अगर हम लिखते हैं तो m0 लिख सकते हैं, m है ही नहीं इसमें। उसके बाद L1t -2 + 1 आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो AT की विमा अगर ध्यान से देखें, ये विमा और ये विमा तीनों विमाएं बराबर है। इसका मतलब विमीय समांगता के सिद्धांत का पालन हो रहा है, डेफिनेट होगा। अगर विमीय समांगता के सिद्धांत का पालन नहीं होता तो ये फॉर्मूला गलत होता, विमीय दृष्टि से ये फॉर्मूला गलत होगा। लेकिन अभी ये फॉर्मूला सही है, तो इसके सभी पदों की विमाएं क्या होगी, बराबर होगी। नेक्स्ट, इस भाग का हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग करने वाले हैं कि किसी भौतिक राशि की विमा कैसे ज्ञात की जाए। किसी भौतिक राशि की विमा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ बेसिक बातें देखेंगे और भौतिक राशि की विमा भी निकाल के देखेंगे कि किस तरह से होता है। लेकिन जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इसके लिए वो ये है हमारे पास। पहले तो हेडिंग लगाते हैं, विमीय सूत्र ज्ञात करना। विमीय सूत्र ज्ञात करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जिस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी इजी हो जाएगा। अभी क्या काम करें कि हम ये देखते हैं, यहाँ पे करते हैं, हमारे पास भौतिक राशि है, भौतिक राशि, यहाँ पे मात्रक होगा और यहाँ पे विमा होगी। तो भौतिक राशि में सबसे पहले लेते हैं हम द्रव्यमान। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, अंग्रेजी नाम ये हमें याद रखना होगा, इसको हम मास कहते हैं। सेकंड हम इसमें लेते हैं लंबाई, लंबाई को हम लेंथ लेते हैं। और थर्ड हम लेते हैं समय, समय को हम टाइम कहेंगे। और एक इसमें टर्म आ जाती है आवर्तकाल, आवर्तकाल भी कैपिटल T है, टाइम पीरियड कहते हैं इसको। और ये क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, या एक कंपन पूरा करने में लगा समय, या एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो ये हमारे पास आवर्तकाल क्या हुआ, एक प्रकार का समय हुआ, एक प्रकार का टाइम है। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, 365 दिन लगते हैं, तो 365 दिन पृथ्वी का क्या हो गया, परिक्रमण काल या आवर्तकाल। ठीक है। नेक्स्ट, ये टेबल जो बन रही है ये हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। अगर ये हम बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हैं तो सारी विमाएं बड़ी आसानी से निकलने लग जाएगी, हमें पता रहेगी। ये लंबाई, लंबाई का मतलब चौड़ाई, ऊंचाई, ये सभी जो लिख रहे हैं ये भी एक प्रकार की लंबाई ही है। अगर मान लो हम इस लाइन की बात करें, मान लो ये आयत है, तो एक भाग अगर लंबाई है तो दूसरा भाग चौड़ाई होगा। दोनों के मात्रक सेंटीमीटर होंगे, ऊंचाई का मात्रक सेंटीमीटर होगा, गहराई का मात्रक सेंटीमीटर होगा, त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर होगा, व्यास का मात्रक सेंटीमीटर होगा। तो हमें ये ध्यान देखना है कि लंबाई अगर आ रही है उसका नाम अलग हो सकता है। जैसे चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, दीवार की ऊंचाई वो भी एक प्रकार की लंबाई होती है, खंबे की ऊंचाई वो भी एक प्रकार की लंबाई होती है, कुएं की गहराई वो भी एक प्रकार की लंबाई होती है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी राशियाँ लिख रहे हैं जिसका मात्रक सेंटीमीटर होगा और उनको भी हम क्या मानेंगे, लंबाई मानेंगे। तो देखते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, चाप, त्रिज्या, व्यास, परिधि, परिमाप, दूरी, विस्थापन, तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य क्या होता है कि हमारे पास जो तरंग होती है वो इस टाइप से आगे बढ़ती है, तो यहाँ इसको हम स्रंग कहते हैं, उभरे हुए भाग को, और ये जो नीचे की तरफ खड्डे की तरफ भाग है
उसको हम गर्त कहते हैं। गर्त का मतलब ही वैसे एक खड्डा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो एक तरंगदैर्ध्य कहलाती है। लैम्बडा से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं लैम्बडा से। तो यहाँ पर तरंगदैर्ध्य आ गया। और भी हो सकती है ये राशियाँ, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री में लेवें तो लंब, आधार और कर्ण है। लंब, आधार, कर्ण, ये इस टाइप की राशि है। हमें दिमाग में ये रखना है कि जिस राशि के लिए मात्रक सेंटीमीटर आता है तो उसको हम इससे प्रदर्शित। एक इसमें हम विकृति का फॉर्मूला आएगा जिसकी विमा हम ज्ञात करेंगे। तो ये विमा जो होती है वो भी हम इसी में लेंगे। विमाओं में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये आ जाता है। जैसे विमा अपने पास होगी एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, 3 विमाएँ होती है। तो एक्स अक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे तो वो लंबाई है। तो इसी तरह से ये भी इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि किसी भौतिक राशि की विमाएँ कैसे ज्ञात करें उस ओर। तो उसके लिए अगर ये हमारे पास टेबल का फॉर्मेट बहुत ही आसान है, ये अगर हमें याद रहेगा तो बड़ी आसानी से हम विमाएँ ज्ञात कर सकते हैं। तो किलोग्राम, इसको हम केजी लिखते हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसको हम एम लिखते हैं। और ये क्या है? समय का मात्रक होता है सेकंड, इसको हम एस लिखते हैं। विमाओं के लिए देखें तो इसका अंग्रेजी नाम, द्रव्यमान का अंग्रेजी नाम मास होता है। और मास का पहला अक्षर क्या है? एम। मास का पहला अक्षर है एम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम लिख देंगे। सेकंड, लंबाई का पहला अक्षर है एल, लेंथ। तो लेंथ के लिए हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में नहीं, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। समय का पहला अक्षर टाइम है, तो हम यहाँ पे टी लिख देंगे। तो हम ये कह सकते हैं द्रव्यमान की विमा कैपिटल एम, लेंथ लंबाई की विमा कैपिटल एल, और टाइम समय की विमा क्या हो गई? कैपिटल टी हो गई। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब ये टेबल याद रहने से हम बहुत सारी भौतिक राशियों की विमाएँ बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे जो बुक है उसमें 225 के ऊपर एक टेबल दी हुई है। पेज नंबर 225 के ऊपर एक टेबल दी हुई है, उसमें काफ़ी सारी भौतिक राशियाँ दी हुई है। उन सब की विमाएँ हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें जो पहली भौतिक राशि है वो है हमारे पास ये क्षेत्रफल। उसकी विमा देखें कैसे निकालते हैं। तो विमाएँ ज्ञात करना, इसके अंदर हम पहला लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की विमा हो गई हमारे पास, ये सूत्र हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हमें इन टेबल में देखना है, ये जो टेबल है पूरी की पूरी, इसमें देखना है कि ये दो राशियाँ जो लंबाई और चौड़ाई है वो इसमें आती है कि नहीं आती है। तो ये राशि हमारे पास आती है यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई किस में आ रहा है? लेंथ में आ रहा है। लेंथ में आ रहा है तो लेंथ की विमा क्या है? एल है। तो यहाँ पे विमा हो जाएगी लंबाई की L1 हो जाएगी इंटू चौड़ाई की भी L1 हो जाएगी। कैपिटल लेटर है दोनों ही, तो ये L1। तो ये हमारे पास आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, 1 + 1 टोटल हो गया L2। यहाँ पे M और T यानी कि मास द्रव्यमान और T टाइम ये नहीं है। फिर भी हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे M0 L2 T0 और फिर इनको बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे। ये तरीका होता है विमाओं को प्रदर्शित करने का। कैपिटल लेटर में लिखो, ऊपर घाते लगाओ और बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो। ये जो है वो इसकी विमाएँ है। नेक्स्ट विमा हम ज्ञात करते हैं आयतन की। आयतन जो है हमारे पास उसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। धीरे धीरे अगर हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो हम 11th क्लास को ध्यान में रखकर कर रहे हैं।
जो थ्योरेटिकल पैटर्न होता है उसको एग्जाम में कैसे लिखे, कॉपी में कैसे लिखे, उसको ध्यान में रख के कर रहे हैं। ये हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये किसका क्षेत्रफल है, ये किसका फॉर्मूला है, आयतन का। तो अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों किस में है, लेंथ में है, और इसकी विमा क्या होगी, एल होगी। तीनों की विमा एल हो जाएगी, L1 L1 L1। आधार समान है तो घातें क्या करेगी, जुड़ जाएगी। जुड़ेगी तो हम लिखेंगे L3। अगर हम सब फॉर्म में लिखना है M L और T तीनों होने चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, M0, M तो है ही नहीं तो 0 लगाएंगे, M0 L3 और T0। तो ये हो गई हमारे पास आयतन की विमा। तो आयतन की विमा हो गई, लंबाई की विमा हो गई, ये क्षेत्रफल की विमा निकाल चुके हैं और आयतन की विमा निकाल चुके हैं। तो हमने क्या देखा, ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट काम और करते हैं, हम निकालते हैं बल की विमा। ये छोटे छोटे शुरुआती दौर के जो 2 सवाल दिए हुए हैं वो हुए। अब हम क्या करेंगे, बल की विमा निकालेंगे। उससे हमारे क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ये विमाएं निकाली जाती है। ये हमारे पास, अब हम ज्ञात करते हैं बल की विमा। ये जो हमारे पेज नंबर 225 के ऊपर जो टेबल दी हुई है उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में भौतिक राशि लिखी हुई है, सेकंड कॉलम में उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो बल का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का जो फॉर्मूला है वो क्या चीज़ है, द्रव्यमान इंटू त्वरण फॉर्मूला है। सिंपल सी बात, हम देख पा रहे हैं द्रव्यमान इसमें टेबल में दिखाई दे रहा है तो इसकी विमा हो जाएगी कैपिटल M, ठीक है। लेकिन त्वरण इस टेबल में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इस टेबल में कोई राशि नहीं है तो हम क्या काम करेंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, उसका सूत्र लगाएंगे। तो अभी विमा लिखेंगे नहीं, अभी हम द्रव्यमान को द्रव्यमान ही लिखेंगे और त्वरण का सूत्र लगाएंगे वेग बटा समय, वेग बटा समय। अभी फिर देखते हैं, फिर चेक करते हैं। द्रव्यमान इस टेबल में है, समय ये नीचे वो इस टेबल में है, लेकिन वेग इस टेबल में नहीं दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, वेग का सूत्र लगाना होगा। सूत्र नहीं आता तो क्या करना होगा, पेज नंबर 225 पर वेग का सूत्र लिखा हुआ है टेबल में, सभी सूत्र वहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ हो जाएगा द्रव्यमान इंटू, ध्यान से देखना है, ये जो समय है नीचे वाला अभी ये हमने यहाँ लिख दिया। अभी क्या नहीं लिखा, वेग नहीं लिखा। तो वेग नहीं लिखा तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो नीचे 2 बार समय हो गया, एक समय तो ये है ही है और दूसरा समय वेग का जो सूत्र लगाया हमने विस्थापन बटा समय उससे आ गया। अब फिर वापस चेक करते हैं कौन सी भौतिक राशि टेबल में नहीं है। तो हम देखते हैं द्रव्यमान ये रहा, विस्थापन ये है, समय ये है। तो सभी 4 भौतिक राशि है, चारों ही इस अपने टेबल के अंदर है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनकी विमाएं लिखते हैं। द्रव्यमान की विमा कैपिटल M। इसमें क्या सीखा हमने, एक बार आया द्रव्यमान इसलिए 1 लगाएंगे, विस्थापन ये रहा, लंबाई में है तो लंबाई की विमा क्या हो गई, L हो गई। नीचे समय है T1, समय की T1 हो जाएगी, दूसरा समय उसकी भी T1 होगी, तो हम दूसरे समय की भी T1 होगी। तो इस तरह से हम लिखते हैं M1 L1 नीचे T2। आधा समान है तो घातें जुड़ जाएगी। नेक्स्ट काम करते हैं M1 L1 T2 पर आएगा। अगर ये राशि नीचे से ऊपर आती है तो घात का निशान बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ +2 है घात में, t के घात में +2 है, ऊपर आएगा तो t के घात में -2 हो जाएगा।
इस तरह से हमारे पास बल जो एक भौतिक राशि है उसका विमीय सूत्र आ गया हमारे पास m1L1T-2। तो ये अगर हम बड़े ध्यान से देख लेते हैं, इस चीज़ में हमने क्या बताया अभी तक ये बताया है कि अगर हमें सूत्र याद है तो सूत्र लिख दो और उसके बाद चेक करो कि सूत्र में से जो भौतिक राशि है, जैसे यहाँ पे द्रव्यमान और त्वरण 2 आ रही है, तो ये 2 इस टेबल में है या नहीं है। जो टेबल में है उसे तो वापस वैसे के वैसे लिख दो, जैसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को वापस लिख दिया, और त्वरण जो है वो इस टेबल में दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका हमें सूत्र लगाना है वेग बटा समय। नेक्स्ट स्टेप में वेग नहीं है तो वेग का सूत्र लगाया हमने विस्थापन बटा समय। एक बात। दूसरी बात, जब ये सारी भौतिक राशियाँ इस टेबल में दिखाई देने लगे तो सबकी विमाएं एक साथ लिखेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ पे m1 लिख दें और m1 चलता रहे, इधर वेग का सूत्र लगाते रहे, ऐसा नहीं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 चारों पदों की विमाएं हमने एक साथ लिखी है। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि यहाँ पे लेंथ है, तो इस लेंथ में यहाँ पे और कोई भी राशि जिसका मात्रक सेंटीमीटर होता है या मीटर होता है, जो लंबाई से रिलेटेड है, वो चीज़ यहाँ पर लिखी जा सकती है। तो ये क्या चीज़ है? लंबाई के लिए स्टेप है। नेक्स्ट टाइम में जब भी हम पढ़ेंगे उसमें हमारे पेज नंबर 225 के ऊपर जो भौतिक राशि हैं उनकी विमाएं निकालने का प्रयास करेंगे, बहुत सारी विमाएं निकालेंगे। अभी आप लोग प्रयास करो तो 1 नंबर सूत्र से लेके 40 नंबर सूत्र तक आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है 1 से 40 तक में तो कमेंट्स के अंदर आप लोग प्रॉब्लम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक